हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे, जो पशु परीक्षर है चाहे दूसरे एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका एवरेज का पार्ट चल रहा है। एवरेज की इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है। आज ये चौथा सेशन है आपके लिए और बहुत शानदार जानदार सेशन रहे हैं पिछले वाले भी, है ना। तो आप बने रहिए और इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे, कमेंट आते रहेंगे, तब हमें भी उत्साह रहेगा कि हमें हमारा कोई साथ दे रहा है, आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, है ना। दोनों का साथ एक साथ बना रहे ना, तभी मज़ा आता है ना। चलिएगा, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज सेशन का चौथा पार्ट है ये, है ना। चलिएगा, आज का देखते हैं एवरेज में आगे क्या होता है, कैसे चलता है ना। आज ये हमारा 46 क्वेश्चन नंबर है ना। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है? चौथी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें क्या दे रखा है कि 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। कितने का? 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 30। तो इनका योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180 योग आ जाएगा। चलिएगा, उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो इन प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 100। और कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। अब इन संख्याओं का योग को जोड़ो, ये दोनों योग एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 205। कितना हो जाता है? 205। अभी समझाएंगे हो कैसे रहा, क्यों हो रहा है ना। एक बार इसका आंसर निकालते हैं कैसे आ रहा है। देखो, 6 संख्याओं का औसत, यानी टोटल हमारे पास 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। 30 का औसत चल रहा है, तो 6 इंटू 30 करेंगे तो 180 जो है इन 6 संख्याओं का योग आ जाए, इनका 6 का मान आ जाएगा। अब कह रहा है कि इन 6 में से प्रथम 4 का क्या है कि 25 का औसत है। कितने का? 25 का औसत है। तो प्रथम 4 का 25 का औसत है, तो इन 25 के औसत के हिसाब से 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 100। कितना? 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि अंतिम, पहले तो कह रहा प्रथम वाली और उसके बाद कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 35 करेंगे तो 105 आ जाएगा, और दोनों का 4 और 3 दोनों 7 संख्याओं का जोड़ेंगे तो 205 आ जाता है। लेकिन हमें पूर्व में 6 संख्याएं दे रखी थी, तो एक संख्या एक्स्ट्रा आई है। एक संख्या एक्स्ट्रा कौन सी आई है? वो चौथी का आई है। तो चौथी संख्या ही पूछा है, चौथी संख्या एक्स्ट्रा आई है। तो एक्स्ट्रा आई है, तो कितना एक्स्ट्रा आई है? तो देखिएगा, अपने पास आना 180 चाहिए था, आ कितना गया है? 205। तो इसके डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 25 का है, और 25 ही चौथी संख्या है। क्या है? 25 ही चौथी संख्या है। जितने का अंतर आ रहा है उतना ही चौथी संख्या हो जाएगी। होगी कैसे, अभी बताते हैं आपको कैसे चलता है ये। तो ये ध्यान रखना पहले तो कि 6 संख्याओं का दे रखा, तो इसको गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। फिर 4 का दे रखा तो उनका गुणा करेंगे तो उनका योग आ जाएगा। और फिर 3 का है तो तीनों का योग करके इनको जोड़ेंगे। इन दोनों को अलग अलग दे रखा, इनको जोड़ेंगे, जोड़ के इसमें से या ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, है ना। दोनों में से घटाएंगे तो आंसर आएगा चौथी संख्या आ गया। चलेगा कैसे, देखिएगा। अब आपको कितनी संख्याएं दे रखी है? 6 संख्याएं दे रखी है। ये 6 संख्याएं दे रखी है। एक बार देखना कि ये 6 संख्याएं दे रखी है। मैं संख्या मान नहीं रहा हूँ, मान इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप अभी कहेंगे कि सर संख्या ये नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। पहले देखिएगा, पहली 4, ये टोटल 6 संख्या है। ये कह रहा है कि पहली चार कौन सी होगी? 1, 2, 3 और 4। ये पहली 4 है कि नहीं है? प्रथम 4। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है, ये प्रथम 4 है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 3 कौन सी है? यहां से शुरू होगी अंतिम से।
1, 2 और 3, ये कौन सी है? अंतिम 3। अब एक बार गौर करो कि ये कह रहा कि प्रथम 4 संख्याएं यहां तक की, तो इसमें इसका योग है, लेकिन याद ध्यान रखें कि ये वाली जो संख्या है, देखो ये संख्या है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो ये बताओ कि चौथी संख्या ब्लू वाले घेरे में भी है और रेड वाले घेरे में भी है कि नहीं है? तो एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, इसीलिए तो योग ज्यादा आ रहा है ना? एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, इसलिए योग ज्यादा आ रहा है। तो योग इससे कितना ज्यादा आ रहा है कि 25, इसका मतलब चौथी संख्या 25 है, एक्स्ट्रा वही जुड़ रही है, दूसरी कोई एक्स्ट्रा नहीं जुड़ रही, ना जुड़ रही यही एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा कितना जुड़ रहा है? 25 जुड़ रहा है, इसका मतलब 25 ही तो एक्स्ट्रा जुड़ा। तो 25 क्या है? संख्या चौथी। इसीलिए कह रहा हूं कि इस डायग्राम की मदद से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप ध्यान रखना कि प्रथम 4 की बात हुई तो 4 यहां तक हुआ, 5 है ही बचा पीछे, और वापस अंतिम से हुआ तो इधर 3 बचे, तो चौथी संख्या 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए हम इस प्रकार से करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, अब कितने का? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 45 है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। टोटल हमें संख्या कितनी दी है? टोटल हमें संख्या दी है 5, है ना? 5 दी है, तो देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो कितना हो गया? 190। कितना हो गया? 190। उसके बाद देखेंगे कि पहली, इन 5 में से पहली 3 का औसत कितना है? 45। कितना है? 45। तो ये हो जाएगा 135। फिर कह रहा आखिरी 3 का औसत कितना है? 30 का। तो इनका योग करेंगे तो ये हो जाता है 90। और ये टोटल करेंगे इनका योग आ जाता है 225। कितना? 225। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब तीसरी संख्या ही डबल रिपीट हो रही है। कैसे हो रही है? ये कह रहा है पहली 1, 2 और 3, और अंतिम टोटल संख्या ही 5 है, तो 5, 4 और 3, ये 5, 4 और 3। ये कह रहा है कि प्रथम, और ये कह रहा है अंतिम। एक बात नोट करो कि 3 डबल बार आ रहा है और आपको 3 ही पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों का डिफरेंस 35 का है, तो 35 ही तीसरी संख्या है। कितना है? 35 ही तीसरी संख्या है। उसके अलावा कोई नई चीज चाहिए, बस इतना सा सिंपल से करना है। तो याद रखना कि पहली 3 की बात हुई है, अंतिम 3 की बात हुई, आखिरी 3 की बात हुई है, तो 3 2 बार आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि संख्या टोटल 5 ही दे रखी है ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। यदि प्रथम 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत कितना है? 53 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? क्या होगा? छठा परिणाम क्या होगा? तो देखिएगा, हम देखते हैं कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो इनका योग हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा? 550। चलिए, ये 550 की बात हो गई। ये कह रहा है कि प्रथम 6 का औसत कितना है? प्रथम 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का भी औसत कितना है? 53 है। तो हम निकाल लेंगे 24 और 5 29। योग करेंगे 12 1 11 1 5 और 1 6। योग आ रहा है आपका 612 और यहाँ दे रखा 550।
अब एक बात नोट करो कि 6 और 6 संख्याएं हो गई 12 और हमें दे रखी है 11। इसका मतलब एक रिपीट हो रही है। रिपीट कौन सी हो रही है वो आपको पता है कि नहीं है? याद हो जाना चाहिए कि पहली 6 ले रखी है, उसके बाद संख्या 5 आती है, वापस अगर पीछे से 6 करेंगे तो छठा रिपीट होगा। कौन सा होगा? छठा ही रिपीट होगा परिणाम। कैसे? पहली कह रहा है 1 2 3 4 5 और 6, और अंतिम की बात कर रहा है तो 11 10 9 8 7 और 6। देखो 3 और 3 6, इसका मतलब 6 रिपीट हुआ डबल बार। और आपको पूछा ही छठा परिणाम क्या होगा, है ना? 6 ही रिपीट हुआ और 6 की बात हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 72 का डिफरेंस है। और 72 का डिफरेंस है मतलब नहीं, 62 का डिफरेंस है, 62 का डिफरेंस है। और यही आपका क्या होगा? छठा परिणाम होगा। क्या हो जाएगा? छठा परिणाम यही हो जाएगा आपका, क्योंकि जो डबल जुड़ रही है वही एक्स्ट्रा चीज आ रही है, उसके अलावा कोई नहीं आ रही है। देख लो 1 से 5 और ये 6 से 11 चल रहा है, तो ये 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 ही एक्स्ट्रा का मान आ गया हमारा, है ना? अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है? 59 है। और यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 है तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? चौथी संख्या ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 59 दे रखा है। 4 का 59 दे रखा है, 36 और 20 और 2 23, 236 आ रहा है 4 संख्याओं का औसत योग। कितना? 4 संख्याओं का योग आ रहा है। और आपको कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत आपको 47 दिया है। कितना दिया है? 47 दिया है। ये आ जाता है 141। कितना? 141। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करनी है। आपको 3 का ही औसत दिया, चौथी संख्या दी नहीं है, इसका मतलब चौथी संख्या ज्ञात करनी है। और ये 4 का कितना योग है और 3 का योग इतना है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो चौथी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चौथी संख्या आ जाएगी। और चौथी संख्या कितनी आ जाएगी? क्योंकि इसमें देखो चौथी संख्या ऐड है, इसमें सिर्फ 3 संख्याओं की बात हो रही है, तो चौथी संख्या इसमें ऐड पड़ी है, तो निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 5 और कितना? 95 है जो चौथी संख्या आ जाएगी इसकी। यानी 4 संख्याएं दे रखी है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है और 3 संख्याओं का आपको वापस बता दिया है, तो जिसका योग 4 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो चौथी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास, है ना? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 संख्याओं के समूह का औसत है 32। कितने का? 8 का औसत है 32। तो हम देखते हैं कि 8 का औसत है 32, 256। कितना? 32 आटा 256। और उसके बाद यदि पहले 5 संख्याओं का औसत आपको 35 दे रखा है, पहली 5 संख्याओं का औसत अगर 35 दे रखा है तो ये हो जाता है 175। और आखिरी 4 संख्याओं का औसत, आखिरी 4 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो ये हो जाता है 120। दोनों का योग करेंगे तो दोनों का योग आ जाएगा 295। कितना आ जाता है? 295। अब देखो 5 और 4 9 संख्या हो गई, आपको दे रखी 8, इसका मतलब एक चीज एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा कौन सी है? ये जो 5वीं संख्या एक्स्ट्रा है वही ज्ञात करनी है आपको। 5वीं संख्या एक्स्ट्रा है जैसे कैसे? 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम 5 हो गई। और उसके बाद हो गई 8 7 6 और 5, अंतिम 4 हो गई। देखो अंतिम 4 की बात हो गई और प्रथम 5 की बात होगी। देखो 5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक 5 एक्स्ट्रा है और एक 5 एक्स्ट्रा है। कहाँ एक्स्ट्रा है? यही एक्स्ट्रा है, तो निकाल लेते हैं। 9 15 1, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। जो 39 हमारा क्या हो जाएगा? 5वीं संख्या हो जाएगा। 39 हमारा क्या हो जाएगा? 5वीं संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, हमने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है,
है ना। तो 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपना आप समझ में आ जाएगा। मेरा यही है कि आज का जो पढ़ रहे हैं आज की क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए मुद्दा। देखो ना तो डाउट रहना चाहिए और ना ही कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए ना। तो इसीलिए आज की क्लास में सारे के सारे डाउट क्लियर कर देते हैं आज के, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपको 25 दे रखा है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है। तो छठी संख्या ज्ञात करना है। देखो संख्याएं आपको टोटल 9 दे रखी है, कितनी, 9। प्रथम 5 दे रखी, अंतिम 3, 5 और 3 8, और छठी संख्या आपको ज्ञात करनी है। छठी संख्या का इसमें जिक्र नहीं है, ना डबल बार ऐड हो रही है, ये ध्यान रखना। तो छठी संख्या की बात हो रही है तो निकाल लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक की बात होती है। चलो यहाँ तक की बात होती है। तो पहले तो कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 270 हो जाएगा, यहाँ तक की बात। और उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 5 का योग औसत कितना है, 25। तो ये हो जाता है 125। और अंतिम 3 का कह रहा है कि 35, तो ये हो जाता है 105। तो इन 5 और 3 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 230। कितना हो जाएगा, 230। अब देखिएगा प्रथम 5 की बात हुई है, प्रथम 5 की बात कर लेते हैं। अंतिम 3 की बात हुई है, अंतिम 3 की बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों कि प्रथम 5 का योग दे रखा है 125, अंतिम 3 का योग है 105। टोटल योग इनका हुआ 5 और 3 8 का 230। तो यहाँ कितना है, 9 का। इन 9 का यहाँ योग है और यहाँ 1 का कम पड़ रहा है, इसका मतलब इनका अंतर निकालें तो ये अंतर ही तो छठी संख्या है। किसका अंतर, ये 40 है, वही तो छठी संख्या है। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 पहली, 3 आखिरी दे रखा है, पिछले वाली की दे नहीं रखा है, बीच वाली का यहाँ दे रखा है। इनमें से इसको घटा लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 23 है। कितना, 8 संख्याओं का औसत 23 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 25 है। और आखिरी 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या, छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो आखिरी 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिएगा ये कह रहा है कि टोटल 8 संख्याएं हैं, तो चलो 8 संख्याओं का औसत आपको दे रखा 23। 8 3 24, 16 और 2 18, 184। अब आपको कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा 20, तो ये आ रहा 40। कितना आ रहा है, 40। फिर कह रहा है कि अगली 4, इसके अगली 2 के अगली 4 संख्याएं देनी है, उसका औसत है 25, ये हो जाता है 100। यहां तक की बात तो कर रहा है ये, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है। ये टोटल 6 संख्याओं का हो रहा है योग 140। कितना हो रहा है, 140। अब थोड़ा सा देखना, हमने बात की है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो पहले हमने 2 संख्याएं ले ली, उसके बाद कह रहा है अगली 4, 1 2 3 4, अगली 4 ले ली। ये 7 और 8 बच गई है ना, 7 और 8 बच गई। इसका मतलब 8 इसमें है, इसमें 6 है, तो बची कौन सी, 44 बची है, जो कौन सी है, 7वीं, 7वीं एंड 8वीं संख्या है ना। इन दोनों का योग क्या है, 44 है। यहां तक समझ में आया, है ना। देखो इसमें से इसको घटाया तो 44 आया। 44 कौन सी संख्या है, 7 और 8 एक्स्ट्रा जो संख्या है वो उनका योग है, 44 है। इसका मतलब हम कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या, कि योग है, यानी एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं,
x प्लस वाई यानी दोनों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 44, तो हम ले लेते हैं 44। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, ये दे रहा है यहां देखो, आखिरी संख्या दो संख्याओं में से छोटी संख्या से 4 अधिक है। अच्छा यहाँ 4 अधिक है दे रखा है क्या, चलो छोड़ो, तब तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 4 है। क्या है, x प्लस 4 है। ये कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या x प्लस 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी है, बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या। अब इन दोनों का योग कह रहा है, योग आपके पास 44 है, तो हम करेंगे x प्लस 4 बराबर का 44, और यहाँ देखेंगे कि 2x बराबर का आ जाएगा 40, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा, और यहाँ x निकालेंगे तो x आ जाएगा 40 बटे में 2, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x का मान अगर 20 आ गया, आपको बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या क्या है x प्लस 4, तो यहाँ लिख देते हैं बड़ी संख्या x प्लस 4, और x का मान कितना आया 20, और प्लस का 4 कितना हो जाता है 24। बड़ी संख्या क्या आ जाती है 24, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही निकाला 44 आया, 44 के बाद में x है छोटी संख्या बड़ी हो गई x प्लस 4, क्योंकि 4 का अंतर बता रहे हैं तो 4 का अंतर हमने निकाल लिया है, और इसके प्रकार से हमने निकाला तो बड़ी संख्या हमारे पास आ गई है 24। क्या आ गई है 24। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यानी 7वीं संख्या 20 होगी और 8वीं संख्या 24 होगी, या 8वीं संख्या 24 होगी 7वीं संख्या 20 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या ये वाली है या ये वाली ऐसा नहीं दिया है, लेकिन दोनों की बात हो रही है, दोनों में से एक 24 है और एक 20 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बच्चों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष। 3 बच्चों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष है, और कह रहा है कि यदि इनकी आयु का अनुपात कितना 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, इनका आयु का रेशो दे रखा है, एज का रेशियो दे रखा है 3:5:7 है ना। ये मान लेते हैं बच्चे हैं 3 बच्चे कौन से मान लेते हैं, ए बी सी है। अब कह रहा है कि इनकी तीनों का औसत आयु कितना है, औसत आयु दे रखा है, तो हम देखते हैं कि औसत आयु से इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल आयु हो जाती है 45 वर्ष। कितनी, 45 वर्ष इनकी टोटल आयु हो जाती है। जब 45 वर्ष के तीनों बच्चे मिला के 45 वर्ष के हैं, तो आपको पूछ रहा है कि छोटे बच्चे की, तो आपको पता है इन तीनों का योग करेंगे, इसका और इसका योग करेंगे तो ये आ जाता है 15। कितना, 15। और आपको छोटे के बच्चे की पूछा है, छोटे बच्चे की कितनी है 3, टोटल कितनी है 15, गुना करवा दो 45 से। काट लेंगे 15 से, 3 बार जाएगा 9 ईयर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 वर्ष आ जाएगा छोटे बच्चे की आयु। अब आपको दूसरा पूछे तो 5 इसकी पूछे तो इसका आ जाएगा 5/15 इंटू 45। जिसका पूछेगा उसका ऊपर जितना इसका योग हो रहा है, तीनों का योग तो हो रहा है 15 यूनिट, यानी है ना। और उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, अब आप बताओगे कैसे सर। देखो हमारे पास ए बी सी योग कितना है 15, कितना है ए बी सी तीनों का योग कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग हमारे आ रहा है 15। हमारे पास क्या आ रहा है 15 यूनिट। कितना आ रहा है 15 यूनिट, लेकिन अपने क्वेश्चन से निकाला तो कितना आया 45। तो हम ये देखेंगे कि जो 15 यूनिट आया है वो किसके बराबर है 45 के। किसके बराबर है 45 के। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 45/15। कितना आ जाएगा 45/15। अब आपको कौन सा मान चाहिए, जिसका भी चाहिए उसका, जैसे हमें 3 यूनिट का ज्ञात करना है तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 45/15
15 इंटू 3, इसको काट लेंगे 3 बार, और 3 कितना हो जाएगा, गुना होके 9। अगर हमें 5 का ज्ञात करते तो 5 यूनिट का मान आ जाता 45/15 इंटू कितना हो जाता 5, इसको काटते 3 और 5 कितना हो जाता, इसका आ जाता मान 15। अगर इसका पूछते 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट का भी हम ऐसे ही निकाल लेते, कितना आ जाता 15, 45/15 इंटू 7, ये निकालते 3 और 3 7 21। अब देख लो, एक 21 वर्ष का है, एक 15 वर्ष का और एक 9 वर्ष का, है ना। 21, 15 और 9 का, ये 30 और 40 45, तीनों का योग 45 वर्ष आ रहा है, 45 वर्ष के तीनों बच्चे थे, है ना। लेकिन इस प्रकार से हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि 45 है टोटल, यहाँ 45 है, 45 में 45 का भाग दे दो, जिसका ज्ञात करना उससे गुना कर लो, है ना। तो भी हमारा आ जाएगा 9 वर्ष का छोटा बच्चा है। चलिएगा, इसको रब कर देते हैं, नहीं तो आप इसको लेके घूमोगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 54 क्या कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत गणना 30 की गई। कितनी औसत संख्या गणना करी 30 हुई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और 12 ले लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखो क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उन्होंने क्या कि जोड़ बाकी करते करते कहीं 23 को 32 लिख दिया और 11 को 12 लिख दिया, जिससे इसका जो औसत आया वो आया था औसत 30। कितना आया, 30। लेकिन इसको अब 30 को सही करना है, यानी वापस 32 का 23 करना है और 12 का 11 करना है ना। चलिएगा, 100 का गणना की आपने, 100 की गणना की है, कितना आया वास्तव में, आपके पास आया था 3000। कितना आया, 3000। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं इसको, और तरीके से भी बताएंगे। देखो टोटल कितना है, और 100 संख्याओं को औसत गणना 30 हुआ, तो कितना आया, योग 3000 आया। लेकिन ये कह रहा है कि 23 और 11 इन दोनों के स्थान पर इनको लिखा, एक्चुअली सही में कौन सा था, सही कितना था 23 और दूसरा था 11, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाता है, कितना आ जाता है 34। सही तो 34 जोड़ना था, इन्होंने जोड़ा कितना है 32 प्लस का 12, इन्होंने जोड़ा है 44। एक बात बताओ, इसमें 44 जोड़ा है, पहले से जुड़ा हुआ है, और आपको सही में जोड़ना 34 ही था, 10 ज्यादा जोड़ा है ना। कितना ज्यादा जोड़ा है, 10 ज्यादा जोड़ा है, तो 10 इसको कम कर दो तो सही संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पहले बताइए, है ना। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे को जोड़ना 34 ही चाहिए था और जोड़ दिया मैंने गलती से, इसमें 44 है, क्योंकि 22 एक तो 23 का 32 किया, 11 का 12 किया, तो मेरे पास 44 आ गया। दोनों का अंतर कितना, 10। 10 इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको 10 कम कर दूं, है ना। 3000 को अगर मैं 10 कम कर दूं, 2990 हो जाएगा मेरा योग। कितना, 2990 योग किसका होगा, 100 संख्याओं का। तो औसत की बात हो तो औसत निकालना वापस 100 संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा, 90 बटे में 100, तो आ जाएगा 29.90। कितना औसत आ जाएगा, 29.90 आपका आ जाएगा ना। देखो योग हो गया, 10 ज्यादा जोड़ रखा था, 10 वापस कम कर दो, कम करते ही आपके पास संख्या है 3000 की, कितनी बन गई 2990। लेकिन 100 का औसत है ना, तो 100 का भाग दे देंगे तो वापस औसत आएगा 29.90। एक चीज तो ये वाली है ना। दूसरा क्या देखो, जैसे आपको 100 संख्याओं का औसत दे रखा था, 100 का औसत जो दे रखा था, एवरेज दो दे रखा था 30 का, है ना। आपको बोला है कि 23 और 11 इन दोनों की जगह जोड़ा कितना है, 32 प्लस का 12 जोड़ा है, 44 जोड़ा है। ये तो आपका गलत है और ये आपका सही है। आपने ज़्यादा कितना जोड़ा, ज़्यादा जोड़ा 10, तो ज़्यादा जोड़ा है तो कम करना है, कम कर लेंगे सर। कम कर लेंगे तो औसत कम करो पहले, तो देखो 10 कम हुआ, 100 का कम हुआ, 100 पे कम होता जाएगा 10, टोटल कितना कम होगा, 0.10 औसत कम होगा।
औसत को कम करना है तो सिर्फ संख्या जितनी परिवर्तित हो रही है उसमें 100 का भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 0.10 कम करना है। औसत आपको 30 दिया है, 0.10 कम करो तो नया औसत जो सही औसत आ जाएगा, सही वाला औसत आ जाएगा माइनस का 0.10 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.90। कितना आ जाएगा? 29.90। हमें बस ये कैलकुलेशन से ही काम हो जाएगा 3000 से, और कर कुरा के करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आ जाएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीधा जितना परिवर्तन है उतने का भाग देंगे 100 का, और 100 का देंगे तो 100 का देते ही 100 संख्या है इसलिए 100 का दिया, कम होती तो कम का देते, तो ये 100 का भाग देते ही 0.10 औसत आ गया, और 0.10 औसत आ गया इसका मतलब 29.90 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 मदों का औसत कितना? 20 मदों का औसत आपको दे रखा है 47 है। बाद में पता चला कि एक मद 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत ज्ञात करो। देखो आपको 20 का एवरेज जो दे रखा है वो दिया है 47। कितना? 47। अब आपको कह रहा है कि आपको सही वैल्यू लिखना था और आपने गलत लिखा है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? ज्यादा कितना लिखा है या कम? कम लिखा है ना, तो कम कितना लिखा है? 6, 32 और 36। कितना कम लिखा है? 36 कम लिखा। तो 36 कम लिखा है ना, तो 36 का अंतर आ रहा है। कितने का? 36 का अंतर आ रहा है और 20 संख्याओं पे आ रहा है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8। 1.8 औसत का अंतर आ रहा है। अगर हम 36 वापस जोड़ दें, 36 वापस 20 में जोड़ें तो 1.8 का औसत का बढ़ेगा, और 1.8 का औसत बढ़ाना है यानी 47 प्लस का 1.8 करेंगे। बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि पहले कम लिखा है तो अब ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा लिख दिया होता तो कम करते, है ना। तो 1.8 बढ़ाएंगे तो ये 48.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48.8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा वाला जो तरीका करोगे तो क्या हो जाता? 20 इंटू 47 करोगे 940 हो जाता। गलत कितना लिखा? 26। अब लिखना है 36, तो 36 को जोड़ोगे 976, और 976 में आपको भाग देते 20 का। 20 का भाग दोगे तो 8, 8 16 और 8 दूनी 16, जीरो, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ। कितना आ जाएगा? पॉइंट 48.80। इससे भी आ गया और इससे भी आ गया। जितने का परिवर्तन हो रहा है संख्याओं का भाग दो, जितना औसत परिवर्तन हो रहा है, कम लिख रखा है तो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा लिख रखा है तो कम कर दो। तो इसमें क्या बात हो रही है कि गलती से 26 लिखा तो 26 लिखा, यानी कम लिखा, कम लिखा तो वापस बढ़ाओ, बढ़ाओ तो वापस बढ़ा दिया हमने, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 72। अच्छा, नंबर तो अच्छे दे रखे गणित में तो, ना। चलो सर, आगे दे रहा है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से क्या लिखा? 68, 65 और 73 लिख दिया गया, और गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा? वापस औसत सही से निकालना चाहो तो क्या होगा? अभी गलत औसत निकाल रखा है। गलत क्या निकाल रखा है? तो 4 का जो एवरेज है आपके पास वो 72 दे रखा है। अब आपको पता चला कि सही अंक क्या है। सही अंक है आपके पास 64 है, 62 है, 84, और गलत अंक आपने कितने लिखे? 64, 68 लिख दिए, इनको 65 लिख दिया, इनको 73 लिख दिया। 8 2 10, 9 15, 15 और 6 21। यहाँ कितना हो गया?
13 और 3 16, 1 7 14 और 200, कितना हुआ 206। और यहाँ कितना हो रहा है 210। ज्यादा कितना लिखा का कम लिखा? कम लिखा का ज्यादा लिखा? कम लिखा। कितना कम लिखा भाई? देखो यहाँ 4 ज्यादा लिख रहा है और यहाँ 3 ज्यादा लिख रहा है। टोटल 4 और 3 7 ज्यादा लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ वापस 9 ये कम हो गए यहाँ, और ये कितना लिख रहा है 11 कम हो गए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी चीजें आ गई है देखो। सही तो आपको 210 लिखना था और आपने लिखा 206 है। कम लिखा कि ज्यादा? कम लिखा। कम कितना लिखा? 4 कम लिखा। तो 4 कम लिखा है तो दिखेगा 4 कम लिखा है 40 पे कम लिखा है। 4 कम लिखा है 40 पे कम लिखा है तो कितना आ जाएगा 0.1 ज्यादा करेंगे ना। औसत देखो कम लिखने का कारण है कि वापस ज्यादा लिखो। 0.1 ज्यादा लिखेंगे तो 72 प्लस का 0.1 करेंगे तो ये हो जाएगा 72.1 औसत हो जाएगा नया। कितना हो जाएगा औसत? 72.1 हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कम नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ध्यान रखना सही से, क्योंकि सही जो वैल्यू है वो ज्यादा है और तो वापस ज्यादा ही बढ़ाना है। तो देखो ज्यादा थी तो ज्यादा कर दिया, अगर कम होती तो कम करते, है ना। देखो ये सही वैल्यू ज्यादा है, ये गलती से कम लिखा है तो वापस ज्यादा करो, तो ज्यादा करने के लिए प्लस करेंगे तो प्लस हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा। किसी 35 संख्याओं का कुछ औसत है और यदि 28 की जगह 58 लिख दिया जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा? औसत कितना बढ़ेगा? सेम से वही है, तरीका सेम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब की बार 35 संख्याओं का औसत नहीं दिया है आपको, तो इतना ही कह रहा है कि बड़ा कितना। जैसे इसमें 0.1 बढ़ा ना, 0.1 है ना, किसी में 0.1 कम हुआ। तो ये वाली चीजें है कि कम कितना हो रहा है या ज्यादा कितना हो रहा है। तो एक बात बताओ, सही कितना? 28। गलत कितना? 58। ये कह रहा है कि अभी जो औसत कुछ औसत है वो सही है, अब 28 की जगह 58 लिया जाए, यानी अब लेना है और 28 लूंगा, 28 की जगह 58 लूंगा तो मेरा औसत कितना बढ़ेगा? 28 की जगह 58 लूंगा तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो मुझे पता है कि बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है 30। तो औसत 30 से बड़ा हो तो 30 बढ़ेगा। औसत कितनी संख्याओं पे बढ़ेगा? 35 पे। अब की बार संख्याएं हमारे पास कितनी है? 35 है। ये काट लेंगे, 5 30 और 5 7 35। कितना कितना? 6/7 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 6/7 बढ़ जाएगा। सर 6/7 कैसे बढ़ेगा? ऑप्शन में 6/7 है तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसका फिर भाग दोगे तो देखो भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 7 7 7 8 56 होता है, उसके बाद बच जाता है 4, है ना, 40 हो जाता है, और 7 5 35 हो जाता है, और 5 बचा, और 7 7 49, ऐसे चलता जाएगा ना, खत्म नहीं होगा। लेकिन पॉइंट 8 5 7 बढ़ जाएगा, औसत इतना बढ़ जाएगा। इसका चीज कितना भी औसत है उतना बढ़ाना है बस, क्योंकि हमारे पास अभी औसत निकाल रखा 28 पे, लेकिन कह रहा है कि 58 कर दूं, संख्या को 30 बढ़ा दूं, 30 बढ़ा दूं तो 35 संख्याओं पर असर इतना इतना पड़ेगा, है ना, पॉइंट 8 5 7 का। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत है 45। यदि 28 एवं 31 को गलती से 82 और 13 ले लिया गया है तो सही औसत ज्ञात करो। ये अब की बार सही औसत पूछा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सही औसत नहीं पूछा है, अगला वाला औसत कितना होगा, है ना। तो सही औसत की बात कर रहा है तो सही औसत की बात भी कर लेते हैं। आपको 100 संख्याओं का एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है 45। सही संख्या क्या हो जाएगी, गलत क्या हो जाएगी? सही संख्या आपको दे रखी है 28 और 31,
गलत संख्या आपको दे रखी है 82 और 13। ये सही औसत निकाल रखा 45 है, नहीं गलती से लेने के बाद औसत निकाला 45। तो ठीक है, देखो सही गलत कम है कि या ज्यादा है, तो सही वाला कम है। कम है इसका मतलब यहाँ कम करना है, 45 को कम करना। कम कितना करना है सर? 15 में से 9 गए 6 बच गया, 8 और 3 36, 36 कम करना है ना। आपने क्या था 36 ज्यादा लिया था इसमें गलत करने के लिए, लेकिन अब 36 कम करना है। 36 किस पे कम करना है? 100 पे। 0.36 कम करो औसत। औसत कम करेंगे 0.36, यानी 45 में से माइनस करेंगे 0.36। कितना करेंगे? 0.36 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 44.74। कितना आ जाएगा? 44.74 आ जाएगा सही औसत। कितना आ जाएगा? 44.74 आ जाएगा आपके पास। 74 ही आ जाएगा? नहीं 64 आएगा ना। 44.64 सही औसत आ जाएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा औसत कर लिया था, वापस कम करो, देखो 45 से कम हो गया औसत हमारा, है ना। ये ध्यान रखना, अगर सही वाली वैल्यू कम है तो औसत कम होगा, और सही वाली वैल्यू गलत कम है ज़्यादा है तो औसत भी ज़्यादा होगा। औसत भी बढ़ेगा, क्योंकि औसत का काम है बढ़ना, और औसत बढ़ेगा नहीं तब तक सही नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि औसत को गलती से आपने ज़्यादा किया है लेकिन वापस कम करो, ये वाली बात हो रही है। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 45। और उनमें से 4 संख्याएं 41, 38 और 35, 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? देखो 40 संख्याओं का औसत कितना है? 45। आपको 4 संख्याएं दी है, कौन सी? 41, 38, 35 और 32। ये हटानी है, ये आपको हटानी है संख्याएं, तो हटानी है, इनको जोड़ो। कितना हटाना है? 146 हटाना है। यहाँ से कितना हटाना है? 146 हटा देना है। तो टोटल में से 146 कम करना है ना। टोटल कितना आ रहा है यहाँ से? 1800 आ रहा है। 1800 में से 146 कम करना है, ये हटाने की बात हो रही है। ये हटा देंगे 146, तो हटाएंगे तो 146 कितना हो जाएगा? 4 5, ये हो गया 100। 16 17 और 1 18, है ना। ये हो गया 1654 आया। लेकिन हमारे पास अब संख्याएं कितनी है? 44 संख्याएं थी, 40 में से 1 2 3 4 संख्याएं कम हो गई। अब हमारे पास संख्याएं बची 36। कितनी? 36। तो 1654 बटे में 36 करेंगे, क्योंकि औसत का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा, यानी योग बटा संख्या। क्योंकि ये योग बचा है, वो 36 संख्याओं का योग बचा है, तो योग बटा 36 का भाग दे देंगे। किसका भाग जाएगा? 4 का चला जाएगा क्या? 4 का नहीं जाएगा। 2 का 18,
2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, 827 बटे में 18 भाग दे देंगे। 18 चक 72, 10 बच गया 107। 18 90 50, 17 बच गया। पॉइंट लगभग कितना 45.9 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45.9 के आसपास आपके पास आ जाएगा। ये कह रहा है कि कम करना है। कम कितना करना है? आपको इतना करना है 45.9 के आसपास। अब आपका नया औसत आ जाएगा। लगभग औसत पूछा है, देखो लगभग कितना होगा औसत, इसलिए लगभग का औसत है। आगे पॉइंटों के आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। लगभग औसत आपका 45.9 के आसपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेट क्या करना, जितनी हटानी है उतना, सिर्फ वैल्यू नहीं हटा देना, संख्या भी हटानी, क्योंकि 40 से अब 36 संख्याएं हो गई है, तो 36 का ही भाग देंगे, इससे ज़्यादा का भाग नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत 24 निकाला गया। निरीक्षण में पाया गया कि 25 के स्थान पर कुछ गलत संख्या ले लिया गया, जिससे कि औसत पॉइंट 24 ज़्यादा हो गया है। तो गलत संख्या क्या ली गई? ये कह रहा है कि कोई 50 छात्र है, 50 छात्रों का जो औसत निकाला है, तो औसत कुछ निकला था, है ना, कुछ भी औसत निकला था। लेकिन उसके बाद पता चला कि किसी के 25 संख्या थे, यानी किसी का 25 था, उस 25 के स्थान पर कोई गलत संख्या ले ली है, और उस गलत संख्या का आपको औसत निकालना है। तो औसत कितना, ये कह रहा है कि गलत संख्या ली गई, उसकी वैल्यू निकालनी है। गलत क्या लिया? औसत आपको दे दिया, इतना कम हो रहा है। देखो एक बात बताओ, 50 लोगों पे औसत कम कितना हो रहा है? 24। तो संख्या कितनी कम हो रही है, ये ध्यान रखना। 24 ज्यादा हो गया, सॉरी औसत, तो संख्या कितनी ज्यादा आई है? ये देखो कि पॉइंट हटाओगे, 5 चौके 20 और 10 और 2 12, है ना। लेकिन पॉइंट 2 के बाद में है और एक जीरो था, 2 के बाद में तो आ जाएगा 12। एक्चुअल में जो संख्या आपके पास ज्यादा आ रही है वो कितनी आ रही है? 12। 12 तो ज्यादा आ रही है, लेकिन 25 पहले थी, 25 सही थी। क्या थी? सही। गलत संख्या है जो ज्यादा आई है, क्या आई थी? 25 प्लस का 12, टोटल आ रही है 37। क्या आ रही है? 37। देखो सही 25 ही थी, 25 आती तो औसत में कोई परिवर्तन होता है क्या? औसत ज्यादा होता क्या? पहली बताओ, ज्यादा होता था? नहीं होता ना। तो देखो सही था तो सही था, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 ज्यादा आने से, ये देखो 12 ज्यादा आने से पॉइंट 24 का परिवर्तन हुआ, 12 ज्यादा आया, इसलिए 25 में 12 जोड़ दिया तो 37 आया। गलत 37 था, सही 25 ही था। 37 आने से देखो बढ़ा, बढ़ने से औसत बढ़ गया, है ना। देखिएगा औसत बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देख लो। 25 से 37 आया है तो कितना बढ़ा? 12। तो 12 बढ़ा है, 50 संख्या पे बढ़ा है, भाग कर लो। ये चला जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, है ना। और उसके बाद ये पॉइंट लग रहा है कि 5 का भाग 1 में जा नहीं रहा ना। देखो पॉइंट कैसे लगा देते हैं, आप पहले बता देता हूँ। देखो 12 बटे में 5 50 था, है ना। तो इसको लिख सकते हो 12 बटे में 5 इंटू 10। क्या लिखोगे? 5 इंटू, अरे अरे हटा रे, देखो ज़्यादा कितना आया? 12। अब कितनी संख्या थी? 50। 50 थी, और उसके बाद कह रहा है कि 24 ज़्यादा आया, तो देख लो 5 दूनी 10, बचा गया पॉइंट, 5 चौके 20, 2.4 बटे में 10। अब 10 एक पॉइंट और लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.24 की बढ़ जाएगा ना। इसलिए कह रहा था कि ये ज़्यादा हो रहा है, 12 ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 12 से ही परिवर्तन 24 का आ रहा है, इसलिए हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा मेरा 37। गलत संख्या मैंने ली है। देखो इस चॉइस से कोई मतलब नहीं है, इस चॉइस से कोई मतलब नहीं है कि चॉइस क्यों लिया है। लेते तो भी कर लेते, दूसरे वाले तरीके से करते, फिर 50 इंटू चॉइस करते, वो औसत आता, फिर ये 12 उसमें से कम करते, फिर हम भाग देते। फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, इतना लंबा नहीं ले जाना है, इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया है। नया क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 24 संख्याओं का औसत है 48, यदि 53 को शामिल कर लिया जाए तो औसत में वर्दी बताओ। तो औसत में वर्दी बताओ। तो औसत में वर्दी कितनी हुई है बतानी है। देखो एक्चुअल में क्या है कि 24 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो 48 है। कितना है? 48 है। ये कह रहा है कि एक 53 संख्या को और शामिल कर लें। अगर एक संख्या और शामिल कर ले तो ये 25 संख्या हो जाएगी, और 25 का एवरेज कितना होगा, ये 53 ऐड करना है ना। एवरेज कितना होगा, या तो 24 इंटू 48 कर लो योग, और योग में फिर भाग प्लस कर लो ये, और फिर हो जाएगा। नहीं तो करना क्या है दोस्तों, देखो दोनों ही तरीके बता देता हूं। देखो 24 का एवरेज 48 दे रखा है, इनका गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 32, 16 3 19, 16 96, 1152। कितना आ जाएगा? 1152 आ जाएगा। अब देखो कि ये कह रहा है कि 53 को शामिल कर लो। एक संख्या को शामिल करोगे, संख्या हो जाएगी 25, और आप जोड़ोगे कितना? 53। कितना जोड़ोगे? 53। ये कितना हो रहा है? 5 10 2 और 1, 1205। 25 संख्याओं का 1205 है, तो औसत में वर्दी कितनी हो रही देख लो। देखो जा रहा है तो कितना जा रहा है? 25 चौके 100, 205, 25 आठे 200, बच गया 5, 25 दूना 50, 48.2 आ रहा है। और पहले था कितना? पहले था 48। कितना था? 48। वर्दी कितने की हो रही है? देखो 48 और दोनों में वर्दी, देखो नया औसत आया आपका 48.2, और पुराना वाला औसत आपको दे रखा है 48। तो अंतर आया है, जो वर्दी आई है वो कितने की आई? 0.2 की वर्दी आई है। कितने की वर्दी आई है? 0.2 की वर्दी आई है। इस हिसाब से काम करेंगे तो अब 0.2 की वर्दी आई है, तो अब क्या करेंगे? 0.2 की तो वर्दी आ गई, लेकिन अब हम ये नहीं करते, गुणा भाग नहीं करते, तो क्या करते? एक्चुअल में ये बताओ कि 24 संख्या का एवरेज जो है, 24 संख्या का एवरेज जो कितना है? 48। अगर मैं 48 जोड़ता तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत थी क्या? 48 और जोड़ देता संख्या तो कोई दिक्कत नहीं थी, एवरेज बराबर था। लेकिन मैंने 48 से ज़्यादा कितना जोड़ा है? 48 से मैंने ज़्यादा जोड़ा है 53। 53 जोड़ा है ना, तो परिवर्तन कितने का हो रहा है? कितने का हो रहा है? देखो 8 5 13, यानी 5 संख्या में ज़्यादा जोड़ रहा हूँ, और 5 ज़्यादा जोड़ रहा हूँ 25 पे जोड़ रहा हूँ। किस पे जोड़ रहा हूँ? 25 पे जोड़ रहा हूँ। क्योंकि पहले 24 संख्या थी, एक संख्या और हो गई है, 5 सब में बांटूंगा, 5 को सब में बांटूंगा यानी 25 संख्याओं में बांटूंगा, तो ये भाग दूंगा तो 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। 0.2 की वृद्धि होती है, और यहाँ कितने की हो रही है? 0.2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है सर, जितना ज़्यादा ले रहा हूँ 48 से ज़्यादा कितना ले रहा हूँ? 5। 5 सारी संख्याओं में बांटना है, ऐसा नहीं करना कि 5 को सिर्फ 24 में बांटो, क्योंकि अब संख्या ऐड हो गई है नई वाली, तो 25 संख्या हो गई, तो इसलिए इसको काट के हम 25 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको कि देखो 47 संख्याओं का औसत कितना? 23, और 35 को शामिल करना है। 35 को शामिल करना, ज़्यादा कितना करना है? ज़्यादा कितना करना है भाई? 23 तो करनी थी, लेकिन 35 कर ली है, तो 23 से ज़्यादा ही तो कर लें। 23 से ज़्यादा कितनी कर रहे हैं? 12। कितनी ज़्यादा कर रहे हैं? 12। यानी 12 को इन 47 प्लस इसको 48 संख्याओं में बांट देना है, यानी 12 बटे में 48 कर देंगे।
कितना कर देंगे, 12 बटे में 48, ये औसत में वृद्धि हो जाएगी। औसत में वृद्धि हो जाएगी, 12 चौको 48, 1/4 औसत में वृद्धि हो सकती है, और इसको निकालना चाहो तो 0.25 औसत में वृद्धि हो जाएगी। आपको जो भी ऑप्शन दे रखा है उससे काम हो जाएगा। आपको 1/4 0.25 भी मिल सकता है, 1/4 को 0.25 कहते ही हैं, और है ना। तो ये कितने की वृद्धि हो रही है, औसत वृद्धि हो रही है 1/4 यानी 0.25 की। 23 है तो 23.25 हो जाएगा औसत नया। कितना औसत हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 0.25 ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लो, उस वाले से करना है तो उस वाले में देखोगे तो आपको 47 संख्याओं का औसत 23 दे रखा है। कितना, 47 का 23 दे रखा है, गुना कर लो, 21 2 12 और 2 14, है ना। 14 8 और 1 9, ये आ जाता 1 8 10, 1081। और आप इसमें एक और जोड़ रहे हो संख्या, वो जोड़ रहे हो 35, और ये संख्या हो जाती है 48। 48 का औसत कितना, योग कितना हो जाएगा, 6 11 1100। तो 1116 में अब 48 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 48 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 23.25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.25। फिर आप निकालोगे 23 से कितना ज़्यादा है, 0.25 ज़्यादा है, तो 0.25 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, ये करना एकदम सिंपल है, कोई भाग नहीं करना, ना कोई गुणा करना, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि 21 संख्याओं का औसत कितना है, 25, और 35 को बाहर निकालना है। क्या, बाहर निकाल दिया जाए तो औसत परिवर्तन क्या होगा। एक बात करो कि 35 को बाहर निकालना, बाहर निकालना मतलब भी 21 संख्या में से एक संख्या को बाहर निकालना। तो देखो 21 का जो एवरेज है वो तो दिया 25, कितना, 25। एक बात करो, आपको बाहर निकालना 35, क्या निकालना, ये जाएगा बाहर। एक बात बताओ, मेरा अगर बाहर 25 जाता तो मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ज़्यादा कितना जा रहा है, 10। कितना ज़्यादा जा रहा है, 10। तो 10 ज़्यादा जा रहा है बाहर, और संख्या है हमारे पास 20। क्या हो गया सर, क्यों, अब की बार 21 क्यों नहीं लिया या 22 क्यों नहीं लिया। मैंने क्या बोला, अगर संख्या अंदर आ रही है तो उसको जोड़ देंगे, संख्या बाहर जा रही है उसको हटा देंगे। संख्या 35 बाहर जा रही है तो 21 में से एक बाहर जा रही है, तो 20 ही बची हमारे पास। अब 10 ज़्यादा 20 से लेके जा रहा है, तो इसका निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 औसत में कमी हो जाएगी। कितना, कमी हो जाएगी, और इसको लिखते हो तो 0.5 औसत में कमी है। कितनी, 0.5 औसत में कमी हो जाएगी, है ना। इससे ये वाली चीज़ें। अब अगर इसमें देखो तो देखो 21 संख्याओं का औसत अगर 25 है, 25 50 1 51। अब इसमें से देखो एक माइनस करोगे, संख्या 20 संख्या हो जाएगी, और माइनस कौन सी करोगे, -35 करोगे, कितना बच जाएगा, 0 और 9, कितना बच जाएगा, 480। अब 480 में भाग देंगे 20 का, 0 से 0 काट लेंगे, भाग जाएगा 24 दूना 48। एक सेकंड, एक सेकंड, गलत कहाँ कर दिया भाई, 25 2 50 2 52, हाँ, गुना भाग में गलत, इसको हटा ही देता है ना। कितना हो गया, और फिर कम करना है 35, तो कितना आ जाता है, 490। अब 490 में आप भाग दोगे किसका, 20 का, काट लोगे तो 49/2, इसको निकालोगे
24 दूना 48 और 0.5, देखो 24.5 आ गया। तो देखो पहले 24 था, अब 0.5 कम हो गया, 0.5 कम हो गया, हम भी तो लिख रहे हैं 0.5 कम हो गया। तो इस वाले से सीधा आंसर आएगा, इससे गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर भाग करना पड़ेगा और फिर वापस कम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सीधा ही करें, ना तो गुणा करना पड़ेगा ना भाग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, लास्ट देख लेते हैं, आज का सेशन को समाप्त करते हैं। क्या कह रहा है कि 47 संख्याओं के एक समूह में क्या है, औसत कितना है, 32 है। यदि 48 को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो आपके पास संख्या क्या थी, 32, औसत कितना था, 32, और 32 कम करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 48 को नहीं, सॉरी, शामिल कर रहे हो 48 को, तो ज्यादा कितना शामिल करना चाह रहे हो। देखो 47 संख्या में सैंतालीस का एवरेज कितना, 32। आपको संख्या ऐड करनी है, ऐड कितनी करनी है, 48। कितनी करनी है, 48। तो ज़्यादा कितनी कर रहे हो, ज़्यादा कितनी जोड़ रहे हो, 16। कितनी ज़्यादा जोड़ रहे हो, 16। लेकिन अब संख्या कितनी हो गई है, 48। तो इन 16 को 48 में जोड़ो, टोटल 48 संख्याओं में जोड़ो, तभी हमारा औसत आएगा। तो 48 से निकालेंगे, यानी 1/3 औसत में वृद्धि हो जाएगी। अब की बार जोड़ने की बात हुई है इसलिए वृद्धि की बात कर रहा हूँ, जोड़ने की बात शामिल की होते ही संख्याएं 48 लेंगे, और कम कम की बात होती तो 46 लेते हैं ना। तो अब 1/3 का औसत या तो वृद्धि हो जाएगा या 0.33 औसत में वृद्धि हो जाएगा। 1/3 को 0.3333 चलता जाएगा, है ना, खत्म नहीं होगा, है ना, औसत में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इसको पूरा रिवीजन करके आएँ, और उसके बाद इसकी कोई डाउट हो तो ज़रूर आगे बताइएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, चलती है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।